हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि सभी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आज दिनांक है 13 फरवरी और दिन है शुक्रवार। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पावन विजया एकादशी भी है। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फाल्गुन मास महात्म्य के 12वें दिन की कथा सुनाने से पहले हम सुनाते हैं भक्त हरिदास जी की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा। श्री मुरारी गुप्त द्वारा रचित श्री चैतन्य चरित्रामृत ग्रंथ, जो वर्तमान समय में श्री चैतन्य चरित के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें कहा गया है कि किसी एक मुनि कुमार ने एक दिन प्रातःकाल तुलसी पत्र चुनकर उन्हें बिना धोए ही अपने पिता को भगवान की सेवा के उद्देश्य से अर्पित कर दिए थे। जब यह बात उनके पिता को ज्ञात हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें यवन होने का अभिशाप दे दिया। पिता के द्वारा अभिशप्त वही मुनि कुमार यवन कुल में उत्पन्न होकर परम भक्त श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में जन्मे। जब श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा करवाते हुए श्री अनंत द्वीप में पहुंचे, तब एक स्थान की ओर संकेत करके उन्होंने कहा, इस स्थान पर द्वापर युग के अंत में ब्रह्मा जी ने श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने की आशा से घोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के पूर्व प्रसंग को बताते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, श्री कृष्ण लीला में बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर ब्रह्मा जी ने अपनी माया द्वारा गोविंद से छल करने का प्रयास किया था। जब उन्होंने देखा कि उनकी माया स्वयं पराजित हो गई है, तब चतुर्मुख ब्रह्म अपने अपराध के कारण अत्यंत दुखी हो गए। अनेक स्तुति और प्रार्थनाएं करने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में क्षमा याचना की। वृंदावन पति श्री कृष्ण ने उन्हें करुणा करके क्षमा कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया, मेरी बुद्धि कितनी अधम और घृणित थी। मैं स्वयं को ही जगत का सृष्टि करता समझ बैठा था। इसी अहंकार और बुद्धि दोष के कारण मैं कृष्ण प्रेम से वंचित रहा और ब्रिज लीला के दिव्य रसों का आस्वादन करने से भी दूर हो गया। अगर मुझे गोपाल रूप में जन्म मिलता तो मैं अनायास ही गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण की सेवा कर पाता। उस अद्भुत लीला को देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला, इसलिए अब मैं यह संकल्प करता हूँ कि श्री गौरांग महाप्रभु के प्रति मेरे मन में कोई कुबुद्धि न आए। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक इसी अनंत द्वीप में ध्यान लगाकर कठोर तपस्या की। कुछ समय पश्चात श्री गौड़चंद्र ने प्रसन्न होकर चतुर्मुख ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर कहा, ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वही वर देने आया हूँ जिसकी तुम आशा कर रहे हो। जब ब्रह्मा जी ने नेत्र खोलकर श्री गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए तो वे भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए और भूमि पर गिर पड़े। तब महाप्रभु ने कृपा करके ब्रह्मा जी के मस्तक पर अपने दिव्य चरण रख दिए। दिव्य ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहने लगे, मैं अभिमान के वश होकर अपने चरणों में अपराध कर बैठा और उसी के फलस्वरूप जड़ रस में निमग्न हो रहा हूँ। प्रभु, हमारे भाग्य में आपका शुद्ध दास बनना शायद लिखा ही नहीं है, इसलिए माया हमारे लिए अपना मोह रूपी जाल फैलाती रहती है। मेरे जीवन का प्रथम प्रार्थ अर्थात आधा जीवन तो बीत गया। अब मुझे चिंता हो रही है कि मेरा शेष जीवन कैसे व्यतीत होगा। मेरी आपके श्री चरणों में एकमात्र प्रार्थना है कि आपकी प्रकट लीला में मैं आपका परिकर बनकर आऊं। मुझे ऐसा जन्म मिले जिससे मेरी ब्रह्मा बुद्धि सदा के लिए दूर हो जाए। मैं हर समय आपके साथ रहूं और केवल आपके ही गुणों का गुणगान करता रहूं। ब्रह्मा जी की यह विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान श्री गौर हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें वर प्रदान किया। श्रीमन महाप्रभु ने कहा, जब मेरी लीला प्रकट होगी उस समय तुम्हें यवन के घर जन्म लोगे। तुम सदा अपने को दीनहीन समझोगे और तुम्हारा नाम हरिदास होगा। तुम्हें किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं रहेगा। तुम्हारे जिह्वा पर प्रतिदिन 3 लाख हरि नाम स्वयं कीर्तन करेगा। देह त्याग के समय तुम्हें मेरे साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे। इस साधना के प्रभाव से तुम दीप अर्थात के अंत में इस नवदेव धाम को प्राप्त करोगे और नित्य रास में निमंत्रित किए जाओगे। हे ब्रह्मा, मेरे मन की बात सुनो। मेरी इन गुड़ बातों को कभी भी इधर उधर शास्त्रों में प्रकट मत करना। मैं भक्ति भाव लेकर भक्ति रस का आस्वादन करूंगा और अत्यंत दुर्लभ संकीर्तन का प्रचार करूंगा। अन्य अन्य अवतारों के समय जितने भी भक्त हुए हैं
उन सभी को मैं ब्रिज रस में निमंत्रित करूंगा। मेरा हृदय श्री राधिका के प्रेम में पूर्णतः वशीभूत है। मैं उन्हीं के भाव और अंग कांत को धारण करके इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा करके श्री राधा को जो सुख प्राप्त होता है, उसी राधा भाव को धारण कर मैं स्वयं उस सुख का भी अनुभव करूंगा। आज से ही तुम मेरे शिष्यवृत्ति हो। हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल प्रभु, मुझे कब आपके श्री चरण कमलों की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की करुण प्रार्थना के माध्यम से यह उपाख्यान हमें यह स्पष्ट करता है कि श्रीमन महाप्रभु के परिकर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर वास्तव में ब्रह्मा ही हैं। यद्यपि कुछ लोग कहते हैं कि हरिदास जी चतुर्मुख ब्रह्मा हैं, कुछ का मत है कि वह प्रहलाद महाराज के प्रकाश रूप हैं, और कुछ का यह भी मानना है कि वे दोनों ही दिव्य स्वरूपों के संयुक्त अंश हैं। परंतु सभी का एक मत यह अवश्य है कि श्रीमान महाप्रभु के पार्षदों के साथ विहार करने वाले श्री हरिदास जी महाभागवत हैं। यह सत्य है, पूर्ण सत्य है कि श्री हरिदास जी जगत के ईश्वर हैं, श्री चैतन्य चंद्र के एक महान और मुख्य अनुचर हैं, जिनकी कृपा की केवल एक छोटी सी कोट से ही यह नाम रूप आत्मक संपूर्ण संसार स्थित है। यज्ञ, याग, जप, तप, ध्यान, पूजा, निष्ठा, योग, समाधि, इन सभी साधनों का अंतिम और वास्तविक फल केवल भगवान के नाम में प्रीति उत्पन्न होना ही है। और वही प्रीति, वही हरि का नाम रस श्री हरिदास ठाकुर जी के जीवन में पूर्ण रूप से प्रकट हुआ था। इसलिए उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अभिमान त्याग कर स्वयं को दीन मानकर केवल हरि नाम का आश्रय लेने से ही मनुष्य को परम सिद्धि प्राप्त होती है। हरि नाम ही जीवन है, हरि नाम ही साधन है, और हरि नाम ही साध्य है। अगर इन कर्मों को करने से नाम में प्रीति उत्पन्न नहीं हुई, तो फिर इन कर्मों को करना भी व्यर्थ ही समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हृदय में प्रभु के नाम के प्रति प्रेम नहीं जागता, तब तक सारे बाहरी कर्म अधूरे ही माने जाते हैं। और नाम जप में देश, काल, पात्र, जाति, वर्ण, समय या असमय, सूची या असूची, इन सभी बातों का विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम जैसे भी हालत में हो, जहाँ कहीं भी हो, जैसे भी हो, जिस किसी भी वर्ण के हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हर समय हर काल में श्री हरि के समुद्र नामों का संकीर्तन कर सकते हो। नाम जप की महिमा इतनी अद्भुत है कि पापी से पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। अत्यंत नीच से नीच व्यक्ति भी सर्व पूज्य समझा जाने लगता है। छोटे से छोटा मनुष्य भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, और बुरे से बुरा भी महान भगवत भक्त बन जाता है। कबीर दास जी कहते हैं, नाम जपत कुंठी भलो, चुई चुई गिरे जो चाम, कंचन देह किस काम की, जे मुख नहीं हरि राम। अर्थात जिस मुख से राम नाम का उच्चारण नहीं होता, वह स्वर्ण समान शरीर भी किस काम का, और जो नाम जपता है वह चाहे कुटिया में रहे वही सर्वश्रेष्ठ है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए महाप्रभु हरिदास जी की जय। यह थी आज की कथा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य, आज का अध्याय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित होकर यज्ञ कर रहे थे। उस पावन सभा में सूत जी महाराज विराजमान थे। सभी ऋषियों ने विनम्र होकर उनसे निवेदन किया, हे महामुनि, आपने हमें फाल्गुन मास के अनेक अध्यायों का महात्म्य सुनाया है। अब कृपया करके इस मास के 12 अध्याय का पावन महात्म्य सुनाइए, जिससे हम सबका कल्याण हो। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, फाल्गुन मास स्वयं श्री हरि की कृपा से प्रकाशित हुआ है। इस मास का 12 अध्याय विशेष रूप से पापों को नाश करने वाला, मन को निर्मल करने वाला और भक्ति को दृढ़ करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इसे सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के कलेश शांत हो जाते हैं। प्राचीन काल में अवंती नगरी में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, परंतु मन में अहंकार आ गया था। धीरे धीरे उसने पूजा पाठ में शिथिलता कर दी और धन संग्रह में अधिक रुचि लेने लगा। उसके घर में सुख सुविधाएं थी, परंतु मन अशांत रहता था। परिवार में कलह बढ़ने लगी और संतान भी आज्ञा का पालन नहीं करती थी। एक दिन नगर में एक संत का आगमन हुआ। उन्होंने फाल्गुन मास के 12 अध्याय का पाठ प्रारंभ किया। धर्मपाल भी वहां पहुंच गया। संत ने कहा, हे जनों, फाल्गुन मास में यदि कोई मनुष्य प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करे, व्रत रखें और 12 अध्याय का श्रवण करें, तो उसके समस्त दोष दूर हो जाते हैं।
धर्मपाल के हृदय को यह वचन छू गया। उसने निश्चय किया कि इस बार फाल्गुन मास में पूर्ण नियम से पूजा करेगा। अगले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने पवित्र नदी में स्नान किया। घर आकर भगवान विष्णु और भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा की, दीप जलाया, तुलसी दल अर्पित किया और 12 अध्याय का श्रद्धा से पाठ किया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर का वातावरण शांत हुआ, संतान भी नर्म हो गई, धन का अभाव भी दूर होने लगा। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उसके मन का अहंकार समाप्त हो गया और भक्ति का भाव जागृत हो गया। सूत जी आगे कहने लगे, हे मुनिवर, इस अध्याय में यह भी वर्णित है कि जो स्त्री या पुरुष फाल्गुन मास में ब्राह्मणों को भोजन कराता है, गौ सेवा करता है और गरीबों को दान देता है, उसे अनेक जन्मों के पुण्य की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा भी इस अध्याय में आती है। एक नगर में विमला नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत निर्धन थी, परंतु भगवान में अटूट श्रद्धा रखती थी। फाल्गुन मास आया तो उसने संकल्प किया कि वह प्रतिदिन भगवान का नाम जाप करेगी। उसके पास अर्पण करने को केवल जल और पुष्प थे। वह उसी से पूजा करती और 12 अध्याय का पाठ सुनती। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसकी परीक्षा ली। एक दिन उसके घर अन्न का एक भी दाना नहीं था। उसी समय एक अतिथि द्वार पर आया। विमला ने संकोच के साथ उसे भीतर बैठाया और जो थोड़ा बहुत था वही प्रेम से परोस दिया। स्वयं वह उपवास कर भगवान का स्मरण करती रही। रात्रि में उसे स्वप्न आया कि स्वयं भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे साध्वी, तुम्हारी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। फाल्गुन मास के 12 अध्याय के श्रवण और सेवा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। प्रातःकाल जब वह जागी तो देखा कि उसके घर में अन्न और धन की व्यवस्था हो चुकी है। उसका जीवन सुखमय हो गया, परंतु उसने कभी अभिमान नहीं किया। वह सदा भगवान का गुणगान करती रही। सूत जी बोले, इस अध्याय का एक और रहस्य है। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता है, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेता है, उसका जीवन मंगलमय होता है, उसके कार्यों में बाधाएं नहीं आती। हे ऋषिगण, 12 अध्याय में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस मास में क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को त्याग दे तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह मास आत्म शुद्धि का अवसर है। जैसे फाल्गुन में प्रकृति नवीन रूप धारण करती है, वैसे ही मनुष्यों को भी अपने मन को नवीन बनाना चाहिए। जो मनुष्य इस अध्याय का पाठ मंदिर में, तीर्थ में या अपने घर के पूजा स्थान पर करता है, उसे यज्ञ के समान फल मिलता है। यदि वह पाठ स्वयं न कर सके तो श्रद्धा से सुन ले, सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। सुत जी ने कहा, हे मुनियों, यह 12 अध्याय विशेष रूप से पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति इसे सच्चे मन से ग्रहण करता है, उसके घर में कलह क्लेश दूर होती है और प्रेम का संचार होता है। अंत में सूत जी बोले, जो भक्त फाल्गुन मास के 12 अध्याय का श्रवण, पाठ और मनन करता है, वह इस लोक में सारे सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार फाल्गुन मास के 12 अध्याय का पावन महात्म्य पूर्ण हुआ। जो इसे श्रद्धा से सुनता है, उसका कल्याण निश्चित है। हरि नाम का स्मरण करते हुए इस कथा का समापन होता है। राधे कृष्णा, जय श्री हरि।